हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है यू और आप देख रहे हो यू एक्सप्लेनेशन डॉट बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और इंतजार करने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया। देरी के लिए माफी चाहता हूं। तो वीडियो डालने में डिले इसलिए हुई है क्योंकि मेरा फोन टूट चुका था, जिसकी वजह से मैं जरा सा भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने इसको रिपेयरिंग के लिए डाला था और अभी जल्दी ही में ये रिपेयर होकर आया है, जिसके आने के साथ ही मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे मेरी इंगेजमेंट बढ़ती है। तो चलिए सारी बकवास को बंद कर स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर और वर्न को, जहां पर आर्थर घबराते हुए वर्न से कहता है कि आखिरकार तुम कह क्या रहे हो। विंटसर ने मुझसे साफ साफ कहा था कि अभी मेरे पास 2 साल है। जिस पे वर्न बोलता है, बच्चे ये वॉर है, इसे प्रेडिक्ट कर पाना ये कब होगी ये नामुमकिन है। पे आर्थर वहां से जाते हुए बोलता है, अगर जो ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ वापस। अगर जो वॉर चालू हुई हो गई है तो मुझे जाना होगा और लड़ना होगा। आर्थर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी आर्थर वहीं पर रुक जाता है। वर्न ने अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए आर्थर के पैरों को अपने गोलम के हाथों को बनाकर पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से आर्थर आगे को बढ़ नहीं पा रहा था। वर्न आर्थर से बोलता है कि वहां पर जाकर तुम लड़ना चाहते हो, फिर क्या वहां पर जाकर तुम अपने आप को मरवा दोगे। जिस पे आर्थर बोलता है कि मैं यहाँ पर महीनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ एथर ऑर्ब के अंदर उन लोगों को फेस करने के लिए। क्या तुम मुझे स्टार्टिंग से इसी चीज़ के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आए थे कि मैं उन लोगों से फाइट कर सकूं। जिस पे वर्न बोलता है, हाँ लेकिन अभी इतना काफ़ी नहीं है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम अलास्ट्रिया के एक सिंगल रिटाइनर को चैलेंज तक नहीं दे पाओगे। 1 साल, तुम मुझे केवल 1 साल दो। केवल 1 ही साल में मैं तुम्हें इतना कैपेबल बना दूंगा कि तुम उन अलास्ट्रियन रिटाइनर्स को अच्छी तरीके से फेस कर पाओ। जिस पे आर्थर भी ना चाहते हुए वर्न की इस बात को गुस्से में दांत बीच कर मान जाता है और यहीं से सीन चेंज होकर फ्लाइंग कासल पर आता है। जिस पे टेसिया बोलती है कि ग्रैंडफादर, मैं कह रही हूँ कि मैं फाइट करना चाहती हूँ। जिस पे टेसिया के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकती। पीछे से एल्डर भी ग्रैंडपा वेरेन के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, टेसिया तुम्हारे ग्रैंडफादर सही कह रहे हैं, तुम्हें बैटलफील्ड पर भेजना ये जरूरी नहीं है और तो और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जिस पे टेसिया बोलती है, लेकिन आखिरकार कब तक? आप ही ने खुद से मुझसे कहा था कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिस पे एल्डर बोलता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अभी भी ये उतना काफी नहीं है। एल्डर की ये बात सुनकर गुस्से में टेसिया अपनी दांतों को भींचते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। टेसिया के वहाँ से जाने के बाद ग्रैंडपा वेरेन अपने सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं। ग्रैंडपा वेरेन एल्डर से बोलते हैं, क्या ये सच में सही था? जिस पे एल्डर बोलता है, तुम्हें भी पता है तुम्हारी पोती आर्थर के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम असुरास उसे और कितने सालों तक ट्रेनिंग दे, उस लड़की का बैटलफील्ड पर होना आर्थर की जजमेंट को ऊपर नीचे कर सकता है। और यहीं पर हमें टेसिया को दिखाया जाता है, जो गुस्से में उस रूम से बाहर निकल कर कहीं को जा रही होती है। टेसिया चलते हुए एक गेट के पास आ जाती है, जहाँ पर 2 गार्ड खड़े हुए होते हैं। टेसिया को वहाँ पर देखकर वो गार्ड तुरंत ही बोलते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है जो प्रिंसेस को यहाँ तक खींच लाई। जिस पे टेसिया उन दोनों गार्ड को गेट को ओपन करने के लिए बोलती है। टेसिया की ये बात सुनकर उनमें से एक गार्ड बोलता है, मुझे माफ कर देना प्रिंसेस, लेकिन हमें हायर अप से कोई भी ऐसा कमांड नहीं मिला है कि कोई बाहर जा रहा है। उस गार्ड का ये बोलना है था कि तभी पीछे से आवाज आती है, तुम गेट को खोलो। वो आवाज किसी और की नहीं, सभी लेंसों में से एक लेंस वारिया की थी। वारिया उन गार्ड से बोलती है, गेट को खोलो, वो मेरे साथ बाहर जा रही है। वारिया की ये बात सुनकर वो दोनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो मान जाते हैं। वो गार्ड गेट के सामने खड़े होकर कुछ इंचैंटमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस गेट के बीच में लगा क्रिस्टल अचानक से चमकने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद वो गेट वहां पर खुल जाता है। गेट के खुलने के बाद वो गार्ड उन दोनों लोगों से उनकी डेस्टिनेशन पूछता है, मतलब कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वारिया टेसिया की तरफ देखने लगती है, जो देखकर टेसिया भी समझ जाती है कि वो उससे पूछ रही है कि आखिरकार वो कहाँ जानी चाहती है। टेसिया वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन इटिस्टिन सिटी को बोलती है। इसके तुरंत ही बाद वो दोनों लोग उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और यहीं से सीन चेंज होकर इटिस्टिन सिटी पर आता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे यहाँ पर इटिस्टिन सिटी के बारे में बहुत कुछ बताया है और ये आगे चलकर कुछ मेन चीजों में भी काम आएगी, इसीलिए तुम थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लो। मैं तुम लोगों को आसानी शब्दों में समझा देता हूँ। इस वक्त अलास्ट्रिया के साथ जो डायसतन की बैटल हो रही है वो बीस्ट ग्लैड के अंदर हो रही है और ये सिटी वेस्ट साइड में सबसे पीछे है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। जिसके साथ ही साथ ये सिटी डायसतन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिटी अलास्ट्रियन आर्मी के लिए आखिरी डिफेंस लाइन है, जिसकी वजह से ये डायसतन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड से बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह से ये सिटी बहुत ही ज्यादा पीसफुल और शांत है। और यहीं पर हमें टेसिया और वारिया को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किसी व्हाइट कलर को रूप को डाल रखा होता है। वारिया टेसिया को वार्न करती है कि वो हर तरीके के अटैक के लिए अपनी स्वॉर्ड को प्रिपेयर रखे। फिर टेसिया बोलती है कि ये सिटी बैटलफील्ड से बहुत ही ज्यादा दूर है और तो और तुम मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। जिसपे वारिया बोलती है कि वॉर के वक्त ये जरूरी है कि हम हर समय बेकार से बेकार सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहे। ये बोलते हुए टेसिया और वारिया वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी टेसिया की नजर एक एक्सेसरीज की शॉप पर पड़ती है। टेसिया उस शॉप में से एक एक्सेसरीज को उठाते हुए वारिया से बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम अब
अभी कैथलीन को ट्रेनिंग सेशन देकर आ रही हो, तो आखिरकार वो ग्लैडर सिबलिन ट्रेनिंग में कैसा कर रहे हैं। जिस पे वॉरियर टेसिया से बोलती है कि बैरन ने मुझे बताया था कि कर्टिस बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन है अपनी ट्रेनिंग के साथ, लेकिन उसकी प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है, उसकी माना कॉम्प्रिहेंशन एवरेज है, जिसकी वजह से वो बीस्ट टेमर बनना चाहता है। और रही बात प्रिंसेस कैथलीन की, तो वो लगातार अपनी ट्रेनिंग के साथ मूव करती जा रही है। मुझसे लगातार बोला जा रहा था कि वो हर किसी से ज्यादा टैलेंटेड और गिफ्टेड है, लेकिन 2 साल तक लगातार उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद मैं समझ गई कि आखिरकार लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जिस पे टेसिया बोलती है कि हाँ वो गिफ्टेड होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। यहाँ पर टेसिया ने ये चीज आर्थर के बारे में बोली है। जिस पे टेसिया की ये बात सुनकर वारिया बोलती है कि हाँ मैं उस लड़के के बारे में तो भूल ही गई, लड़का आर्थर वो तो एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है। मैं केवल इमेजिन ही कर सकती हूँ कि उन असुरास के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार वो क्या बनकर बाहर आएगा। मैं होप करती हूँ कि वो आर्मी के लिए प्रिपेयर हो। जिस पे टेसिया भी अपने सर को हिलाते हुए बोलती है कि हाँ। टेसिया अपने सर को जब इधर उधर घुमाती है तो वो पाती है कि वहाँ पर समय में कुछ गार्ड ठहाके लगाते हुए वहाँ पर गॉसिप्स कर रहे थे। उनको देखने के बाद टेसिया वारिया से बोलती है कि तुमको क्या लगता है कि अलास्ट्रियन आर्मी यहाँ तक नहीं पहुंच सकती? मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि डायरेक्टर सिंथिया ने बोला है कि अलास्ट्रिया डाइसथन की वेस्ट में है। इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो ये ईस्टर्न स्टेट हमारे एनिमीज से बहुत ही ज्यादा करीब है। जिस पर वारिया बोलती है हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि उनके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर उनके पास कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि वो पूरे समंदर को क्रॉस कर यहाँ तक पहुंच पाए, इसलिए वो कोई और मेथड का यूज करेंगे। वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट से आ सकते हैं, जिसे उन लोगों ने बीस्ट ग्लैड के अंदर छुपा रखा है। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है कि डायरेक्टर एल्ड्रिन ने उस कर्स को ब्रेक कर दिया जो डायरेक्टर सिंथिया को रोक रहा था उनके होमलैंड की इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, और उसी वजह से डायरेक्टर सिंथिया इस वक्त अभी कोमा में है। इस वॉर ने मेरे और मेरे ग्रैंडफादर के बीच के रिलेशन में दरार डाल दी है, और ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ग्रैंडफादर और काउंसिल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को समझा पाए। डॉर्फ्स के किंग और क्वीन के मरने की वजह से डॉर्फ्स ने रिबिलियन को लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से काउंसिल इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि वो अलायंस को वापस से रीगेन कर पाए। टेसिया इसी के बारे में अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि तभी टेसिया के पीछे से कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और बोलता है देख के जल्दी से किनारे हट जाओ। ये बोलते साथ ही वो पर्सन टेसिया से भिड़ने ही वाला होता है कि तभी टेसिया उस पर्सन के हाथ को पकड़कर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही उस पर्सन को जमीन पर गिराते ही उस पर्सन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तान देती है। उस पर्सन को जमीन पर गिराने के बाद टेसिया की नजर जब उस पर्सन के फेस के ऊपर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं एमिली होती है। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं मालूम एमिली के बारे में, उन लोगों को मैं बता दूं कि एमिली टेसिया की अकेडमी की फ्रेंड है। टेसिया को वहाँ पर देखकर एमिली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से उठते हुए प्रिंसेस बोलते हुए टेसिया को गले से लगा लेती है, जिसके साथ ही एमिली की नजर जब पीछे खड़ी वारिया के ऊपर जाती है तो वो वारिया को भी ग्रीट करती है। एमिली को अचानक से जमीन पर गिराने की वजह से एमिली के हाथ में जितने भी सारे पेपर्स थे वो सारे जमीन पर बिखर गए थे, जिसकी वजह से टेसिया उन सारे पेपर्स को समेटने लगती है और एमिली से बोलती है कि तुमको देखकर अच्छा लगा मेरी। टेसिया अपने इस बिहेवियर की वजह से एमिली से माफी मांगती है, जिसपे एमिली बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए माफी मत मांगो। एमिली बोलती है कि मेरे हाथों में इतनी सारी चीजें थी कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार मैं जा कहाँ पर रही हूँ। बिसाइड इसके ये चीज बहुत ही ज्यादा फनी थी, तुमको पता ही है कि मैं छोटी छोटी चीजों से एकदम से डर जाती हूँ। एमिली टेसिया से बातें कर रही होती है कि तभी एमिली अचानक से घबरा जाती है। एमिली बोलती है अरे मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। ये बोलते हुए एमिली अपने पैर को झाड़ते हुए वहाँ पर उठ जाती है। एमिली को अचानक से इस तरीके से बिहेव करता देख टेसिया एमिली से बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ, जिस पे एमिली बोलती है कि ये पेपर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे मास्टर गार्डियन ने काउंसिल के लेंस से रिक्वेस्ट कर मंगाए हैं। एमिली की बात सुनकर टेसिया और वारिया दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिस पे वारिया वहाँ पर नॉड करती है। वारिया से इशारा पाकर टेसिया एमिली से पूछती है क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं। यहीं से सीन चेंज होकर उन तीनों लोगों पर आता है जो एमिली के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। यहीं पे रास्ते पे चलते हुए जब टेसिया एमिली की तरफ देखती है तो एमिली का फेस बहुत ही ज्यादा डल था, इसकी वजह से टेसिया वहाँ पर एमिली से थोड़ा फ्रैंक होते हुए बोलती है फिर एमिली तुम और प्रोफेसर गार्डन आजकल क्या कर रहे हो, क्योंकि आजकल तुम कासल के अंदर दिखाई ही नहीं पड़ती। जिस पे एमिली मुंह बनाते हुए बोलती है कि तुम उन्हें प्रोफेसर मत बोलो, फ्यूचर जनरेशन के एजुकेटर होना तो छोड़ो, मेरी न्यूली जॉब ऐसी है जिसे हार्डली अच्छा कंसीडर किया जाता है। मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि आखिरकार मैंने प्रोफेसर को उनके एक्सप्लोजन के अंदर से कितनी बार बाहर निकाला है। जिसके बाद एमिली टेसिया से पूछती है मेरा छोड़ो, आजकल तुम क्या कर रही हो प्रिंसेस। इस पे टेसिया मुंह फुलाते हुए बोलती है कि एमिली मैं तुमको कितनी बार बोलूं कि तुम मुझे प्रिंसेस मत बोला करो, तुम्हें पता है कि मैं इस चीज से कितना ज्यादा हेट करती हूँ और तुमको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा चीजों से गुजर रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि उस कासल के अंदर मेरा कितना ज्यादा दम घुटता है। जिस पे एमिली टेसिया को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि हाँ कासल का हाल कितना ज्यादा नैरो है और कासल के हिसाब से उसकी सफाई भी बहुत ही ज्यादा लो है। मैंने सुना है कि फ्लाइंग कासल अब पहले जैसे नहीं रहा। जिस पे टेसिया हंसते हुए बोलती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही क्लेवर समझ रही हो। जिसके बाद वहाँ पर एमिली अपने मास्टर की बुराई करने लगती है और टेसिया अपने ग्रैंडफादर की। इसी तरीके से वो दोनों लोग हंसी मजाक करते हुए वहाँ से हंसते हुए जाने लगते हैं कि तभी उसी बीच एमिली एल्जा की बात को छेड़ देती है। एमिली बोलती है क्या तुम्हें एल्जा के बारे में कुछ पता चला। एमिली की बात सुनकर टेसिया के हाथ कांप जाते हैं। एमिली के इस सवाल के जवाब पे टेसिया बोलती है कि नहीं, उसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता चला, इतना समय हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार एल्जा को वो लोग जिंदा पकड़ कर क्यों लेके गए हैं। एल्जा के बारे में तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि आर्थर के एक फ्रेंड को वाइत्रा के लोगों ने जब अकेडमी के अंदर अटैक किया था तो टेसिया को बचाने के चक्कर में एक लड़का पकड़ा गया था, वही एल्जा था।
टेसिया बोलती है मुझे केवल इतना पता है कि एल्जा मुझे बचाते वक्त पकड़ा गया था, जिसपे एमिली बोलती है कि टेसिया मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज पे बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर उन दोनों को वारिया की आवाज आती है। वारिया बोलती है कि हम लोग पहुंच गए। वहीं पर हमें उन लोगों के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के सामने कुछ अंडरग्राउंड बंकर जैसी चीज होती है जिसके ऊपर सिंबल में HT लिखा हुआ होता है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और जनरली अगर जो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर जो आप मेरी ये एक्सप्लेनेशन पहली बार देख रहे हो और आप तक ये मेरी पहली वीडियो पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जिसके अंदर इसके पहले के जितने भी एपिसोड हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए खाते पीते रहना, खुश रहना, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखना। राधे राधे।